The fact that they've got so many spinners, कुलदीप यादव की भी बात हो रही थी, what makes him so special, किस तरह से उन्होंने evolve किया है अपनी गेम को over the last few years and why he's such a big threat. श्वेब, आपने भी बहुत से स्पिन बॉलर्स खेले हैं and you were one of the better players of spin जो उस वक्त पाकिस्तान टीम में मौजूद थे. Who's the most difficult spinner जो आपने फेस किया and why, of course? देखिए, अगर कहीं पे भी कंडीशंस किसी भी स्पिनर, क्वालिटी स्पिनर को अगर हेल्पफुल हो तो वो टफ हो जाता है ऑन दैट पर्टिकुलर डे. लेकिन मेरे ख्याल में जो टफेस्ट स्पिनर वाज आई फेस्ड वो था शेन वॉर्न, द ग्रेट शेन वॉर्न. ही वाज समवन कि मतलब चाहे आप कॉन्फिडेंट हैं एज अ बैटर, यू स्टिल प्लेइंग वेल, लेकिन फिर भी जो है ना वो मतलब आपको फुल फोकस चाहिए. आप सेट भी हो उस स्पिनर के अगेंस्ट तो आपको फुल फोकस चाहिए क्योंकि क्वालिटी बहुत ज्यादा थी. मैं आई फेस्ड हिम इन कपल ऑफ गेम्स अगेंस्ट हिम इन काउंटी क्रिकेट ऑल्सो. तो बहुत टफ एट टाइम्स ऐसा लगता था कि यार ये क्या है यार, मतलब इस ओवर्स क्यों नहीं खत्म हो रहे, रन्स भी आ रहे हैं, हर चीज हो रही है, बाउंड्रीज भी लग रही हैं, लेकिन वो ऐसा स्पिनर था कि जहां पे आपके पास मार्जिन नहीं है एज अ बैटर कि आप एक भी उसका बॉल जो है ना आप विदाउट 100% फोकस लेवल आपका डाउन हुआ नहीं तो ही टेक्स योर विकेट. तो शेन वॉर्न आई वुड से मेरा भी मेरे ख्याल में भी. और मुझे लगता है कि जो स्किल था वो तो था ही. मुझे लगता है वो टैक्टिकली गेम को रीड और बैट्समैन को रीड करने में बहुत आगे. उसको मैंने 2 छक्के नैरोबी में मार दिए सामने बॉल के. उसके बाद उसने मुझे टेस्ट में ना वनडे में उसने उस एरिया में बॉल किया ही नहीं. उसने जो भी बॉल किया है वो थोड़ा सा स्पिन किया है, मुझे वो मेरी फ्रंट लेग के बाहर से किया कि ये क्योंकि इधर को मारता है यहाँ से मारेगा और मैं 2 दफा मारने इधर के वो कैच पॉइंट पे हो गया टेस्ट मैच में. सीधा बॉल करता था फ्लाइट में, वो बीच में करता था. तो वो आपको रीड जिस तरीके से करता है और फिर बिग हार्ट, यानी पता है कि मारता है लेकिन वो उसको फाइट करते हुए बिल्कुल नहीं. Aggression, even as a from a fast bowler's perspective as well, again वही बात आ जाती है कि जिस तरह उन्होंने कहा कि उनके अंदर बड़ा सेल्फ बिलीफ था कि he knew exactly कि मेरा क्या प्लान है, मैंने कहाँ बॉलिंग करानी है, एंड वो he was very confident इस लिहाज से. तो जब as a fast bowler, I mean, do you know exactly when you are facing an opposition कि जी इस प्लेयर की ये वीकनेस है तो मुझे यहाँ कराना चाहिए, आउटसाइड ऑफ स्टंप स्ट्रगल करता है, या इस तरह से आप रीड करते थे अपने टाइम में? वो तो ऑब्वियसली आपके पास एनालिस्ट होता है, आप वीडियोस देखते हो, टीम मीटिंग में हम उसको डिस्कस करते हो, प्लस फिर आप बैट्समैन को खुद भी सम टाइम वो उस प्लान से अगर निकल भी जाता है तो आप डिफरेंट फेजेस में वो डिफरेंट वे से वो खेलता है. सम टाइम लाइक आप बैट्समैन को रीड करना शुरू किया, अगर आप वो हिटिंग पे आया, उसके बैक एंड अगर ऊंचा चला गया तो ऑब्वियसली उसके लिए मेरा लाइन और लाइन डिफरेंट होगा. अगर वो लेट खेलता है और उसका जो बल्ला नीचे से आता है तो उसके लिए डिफरेंट लाइन. बाकी ऑब्वियसली जो भी बैट्समैन था जिनकी वीकनेस और स्ट्रेंथ थी तो उस पर हम काम करते थे और उसी हिसाब से हम हर बैट्समैन को रीड करके फिर उसी प्लान के हिसाब से जाते थे, बॉल करते थे. बट ड्यूरिंग द गेम एज वेल, व्हेन यू सी कि जी इस बैटर का ये स्टांस है, इसकी ये मूवमेंट्स हो रही हैं, आप उसको देख के कि अच्छा ये कर रहा है, एडजस्टमेंट मैं कह रही हूँ ड्यूरिंग द मैच. एक तो ऑब्वियसली एक आपका प्लान होता है जो आपको मैनेजमेंट देती है, एक होता है जो आपकी खुद की भी एक रीडिंग होती है, असेसिंग द सिचुएशन. बिल्कुल बिल्कुल, वो तो ड्यूरिंग गेम आप असेस करते हो उसको और वो जितना वो खेलता जाता है आप उसी हिसाब से फिर अपनी फील्डिंग भी सेट करते हो उसके लिए. अगर लेट्स सपोज अगर आपका एक प्लान ए नहीं चलता तो आप प्लान बी पे आ जाते हो. तो स्पेशली आप ऐसे एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो लॉन्गर फॉर्मेट में, टेस्ट में टाइम होता है. आप अगर आपका एक प्लान जो है अगर किसी बैट्समैन के अगेंस्ट काम नहीं करता तो आप सेकंड प्लान पे आ जाते हो. कैप्टन एज अ बॉलर भी नहीं मेरे वाल कैप्टन नहीं ना, 2011 की बात नहीं कर रहे, 2011 की बात नहीं कर रहे. 2011
नहीं क्या मैंने बहुत सारे ऐसे देखे ना ये अपने क्या है? करियर में 2011 में क्या हुआ ये तो आपको बताना पड़ेगा। वो मिसबा भी आपको सही बता देंगे क्योंकि विकेट कीपर के करीब खड़ा था और आखिरी 3-4 ओवर रहते थे और फिर वहां पे किसी बॉलर की तरफ इशारा करने लगे। मेरे ख्याल से आपकी कैप्टनसी में भी हुआ इस तरह। नहीं ये स्टोरी मैं तब क्या सुनानी है जब वो बंदा भी हो। अब तो बता दिया इन्होंने। नहीं अब तो आधी स्टोरी बता दी, बाकी बता दे। नहीं ये मजा तभी आएगा, मजा तभी इस आएगा। स्टोरी का तभी मजा आएगा। अच्छा चल हाँ वो क्योंकि रिटर्न में भी कुछ आएगा ना। परसों आ जाएंगे वो पाकिस्तान के मैच में, तो फिर मेरा ख्याल रिटर्न है में भी कुछ आएगा, वहां से भी 2-4 स्टोरीज आएंगी। 2000 स्टोरीज हैं। हाँ, so let's save this story. चलो ठीक है, When he save- comes, then we'll reveal the कप्तान story. सामने खड़ा था ना और बंदा वो बॉलर कप्तान के साथ खड़ा था, तो वो वहां से इशारा करे, खबरदार मेरा किसी ने नाम नहीं। अरे वो स्टोरी सुनाया ना जो मेरे बॉल पे वो आप और सीधा अजमल के बीच में जो बॉल गिरा था। वो तो बड़ी दफा अब सुना दी यार, वो तो किसने नहीं सुनी स्टोरी, वो तो सबने सुन ली। वो तो सईद भी अब तंग आ गया। लेकिन उसके बाद क्रेडिट जाता है सईद आजमल को, उसको खुद पता चला कि मेरे में ये वीकनेसेस है, मैं हल्का फील्डर हूँ। फिर वो डेली नहीं उसके उस बाद कैच में उसका कसूर नहीं था, वो मेरा कसूर था। नहीं, कैच उसका कसूर नहीं था। कैच वो जो मुझे यस करके वो कैच ले लेना चाहिए। कैच उनका ही था वैसे। लेकिन उसके बाद जो उसने एफर्ट किए, फिर मेहनत की, मुझे अभी भी याद है डेली वो जो हमारा जो फील्डिंग कोच था खुद लेके जाते थे, 100 कैचेस वो करता था और उसके बाद काफी वो नहीं, improve उसने करता तो कह दिया ना मलिक को बाद में कि मेरा पता नहीं सी ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲੈਣਾ ਸੀ। वो वही तो मैं कह- मलिक साहब ने जवाब क्या दिया उसको, मैं सोचा मैं कैच फड़ लवा, लेकिन मैनू की पता सी तू इंज करके पुल बना रहे। सही साहब चेक कर लो सही साहब। अच्छा मजे की बात है, जितना मुश्किल बैट्समैन था लेफ्टी को, वैसे भी मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी लेफ्टी बैट्समैन को, क्योंकि एज अ राइट आर्म फॉरवर्ड मैं open test amazing करता win था। for India. तो लेफ्टी को बॉल करते हुए मुझे प्रॉब्लम होती क्योंकि आपकी पूरी बॉडी, आपके जो मैकेनिक है वो चेंज हो जाते हैं, तो इस एंगल से आप करे। तो वो क्रिस गेल साहब खड़े आगे से और पहली सेकंड ओवर में उसका कैच ड्रॉप किया। उसके बाद 100 बनाए थे, 100 बनाए थे। 100 बनाए थे। बिल्कुल और वो सही amazing तो बड़े win for किस्से India. Pretty much how- नेशनल T20 हो रहा है, फैसलाबाद से खेल रहा से, तो इसने बॉल किया, बॉलर बैक ड्राइव लगी है तेज, सईद ने पूरा हाथ डाला, ऐसे आया, आखिरी मिनट पे इसको कोई ध्यान आया, कोई इसको ख्याल आया कि इंटरनेशनल मैच ने, इसने यूं करके हाथ उठा लिया, गेंद गई, मैं कप्तान है, मैं कवर में मैं गया हूं, मैंने कहा ओए ये क्या किया, कहना जिन्नी मैच फीस है वो आया गेंद नहीं ना मैं रोक सकता। इंटरनेशनल होता तो रेगुलरी टूट भी जाती तो ये इसी तरह कैच ड्रॉप हुआ था मेरे और सईद के बीच में। अच्छा जी नहीं बीच में ना मैं कहा ये तो सही कह रहा है थोड़ी सी सेंसर कर दी हैं चीजें बीच में, जब वो ओए के बाद वाली जो चीजें। चले बात हो रही है इम्प्रूवमेंट की और उसकी, अभिषेक शर्मा की भी हमने जरूर बात करनी है बिकॉज उनको हमने काफी बिल्डअप भी किया था। ही सच एन एक्साइटिंग प्लेयर टू वॉच, और क्या आज वो खेले हैं, जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की थी, जो उनसे एक्सपेक्टेशन थी, 187 का स्ट्राइक रेट। आई मीन दैट्स अ थिंग विद इंडियाज बैटिंग कि वो रुकते नहीं, शुरू से जो है मारना शुरू होते हैं और technically चले sound- नहीं है 30 रन तो नहीं, लेकिन 130 अगर चैलेंज हो भी 130 करते तो 30 रन तो मतलब उनके फिर लिए कुछ नहीं चले ही था। नहीं, नहीं, मैं कह रही 15 हूँ बॉलों पे 30 की। पहले बॉल पे छक्का मारा है उन्होंने। नहीं, तो मतलब मैं एक बात कर रही हूँ कि शुरू में जब शो तो उसमें बोला था कि यूएई ज्यादा रन नहीं बना पाए, तो मैं कहने भी नहीं बना पाए। थोड़े भी नहीं बनाए भाई। चले एंड कहते हैं कि आपके अगर स्लॉट में बॉल है तो आपने उसको मारना है, अगर आपके स्लॉट में नहीं है बॉल, या आप रोक लो या एक बना लो। तो ये इसीलिए देखें इतनी कंसिस्टेंसी भी नजर आती है उनकी बैटिंग में, वरना इतनी हाई रिस्क गेम वो खेलते हैं लेकिन स्टिल ही इज वेरी सक्सेसफुल बाय प्लेइंग हाई रिस्क गेम। वो यही वजह है कि जो उनके स्लॉट में बॉल है वो उसको मारते हैं, जो उनके स्लॉट में नहीं है वो नहीं वो मारते। डेविड मिलर बड़ी जबरदस्त बात कर रहा था, व्हेन इट इज इन द आर्क इट इज आउट ऑफ द आउट ऑफ द out of the park. In the arc and out of the park is the
स्ट्रैटेजी दैट वी आर सीइंग फ्रॉम देम एज वेल। ठीक है जी, और भी मजीद बात करेंगे इस मैच के ऊपर, आगे क्या मैचेस होने हैं, कैसे लग रही हैं टीम्स, सारी डिस्कशन जो है वो जारी रहेगी। कीप वॉच।